अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के सरप्राइज़ मिले हैं। बहुत से लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इमरान खान साहब के आने के बाद शायद महंगाई में कमी हो जाएगी, चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी, आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, शायद किसी हद तक वो मायूस हुए हैं। वजह उसकी ये है कि जो आम आदमी के खाने पीने की चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, दालें हैं, घी है, चीनी है, चावल है, ये तमाम चीज़ें इनकी कीमतों में इजाफा बहरहाल हुआ है और इस बात का एतराफ़ खुद हुकूमत भी करती है। टेलीविज़न चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आने वाले जो हुकूमती वज़रा हैं या ज़िम्मेदारान हैं, वो बड़ी मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। GDP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सर्कुलर डेट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सवाल ये कि आम आदमी का क्या इससे सरोकार है? एक शख्स जो महीने की 12,000 या 15,000 तनख्वाह वसूल करता है या कमाई करता है, क्या उसे इन तमाम टर्म्स का, इन चीज़ों का इल्म है? क्या उसे इस बात से दिलचस्पी है कि किस किस को जेल में डाल दिया, किस किस के ख़िलाफ़ केसेस जो है वो बना दिए गए या पिछले केसेस में वो भुगत रहे हैं, या फिर ये जो तमाम तर मुश्किल टर्म्स हैं, IMF ने कितना कर्जा दे दिया, क्या उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी इन तमाम चीज़ों से है या नहीं? या फिर वो ये देखता है कि जो चावल पहले वो ख़रीदता था आसानी के साथ, उसकी कीमत में इजाफा हो गया, या चीनी उसको मार्केट में दस्तयाब नहीं है, और अगर मिल रही है तो वो ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। इसीलिए मैं अंदरून शहर में मौजूद हूँ, दिल्ली दरवाज़े के बिल्कुल नीचे, लेकिन इससे मुत्तसिल अकबरी गेट है, अकबरी दरवाज़ा है, जहाँ पर होलसेल मार्केट है इन तमाम चीज़ों की, जिनका मैंने नाम अभी आपके सामने लिए हैं। तो दुकानदार हज़रात से बात करेंगे, आम लोगों से जो ख़रीदार हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस महंगाई का ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं और क्या उन्हें कोई उम्मीद है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक लगेगी या इसमें कोई कमी होगी या नहीं। तो आज का प्रोग्राम नई हुकूमत और इसकी तरजीहात और इसकी पॉलिसीज़ के नाम। आज ही कुछ लोगों से भी बात करते हैं, दुकानदार हजरात से भी और जो इनके कस्टमर्स हैं उनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं जी आपके? कोई महंगाई बढ़ी है, कम हुई है, क्या फ़र्क पड़ा जी नई हुकूमत के आने के बाद से? ये कब्रिस्तान बनने वाली रहेगी। अल्लाह अकबर, आप तो डरा रहे हैं। डराने नहीं जी सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? महंगाई बढ़ी है जनाब? महंगाई गरीब तो मर रहा है। अच्छा माशाल्लाह, आप काफ़ी आपने हुकूमतें देखी होंगी तब्दील होते। ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस तरह जो अब गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह से इजाफा हो रहा है महंगाई, पहले कभी ऐसा दौर आया? नहीं, पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। काज़ी आज़म एक चवानी रोज़ की खर्च करता था। काज़ी आज़म लखत अली खान को जंग गोली लगी, अच्छा जवान था, सन 65 की जंग मैंने लगी है, सन 71 की भी लगी माशाल्लाह। उसी वक्त से अभी चल रहा हूँ, मेरी लत बहुत टूटी है, ये किसी काम का नहीं हो। आपको याद है अयूब दौर में 2 आने कीमत बढ़ी थी चीनी की और एहतजाज शुरू? क्यों नहीं, तो आज की वो गई तो कल की बात है। कल की बात लगती है। तो आजकल भी चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। आजकल तो ना मिल जो देगा वो मरेगा। मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट के खाते में मैं आपकी तरफ आता हूँ। इससे तो गरीब के ऊपर छुरी फेरना तो मतलब सही है। तो ये तो कहते हैं जी ये पिछलों की वजह से हम महंगाई कर रहे हैं। जो यहाँ गरीब ने तो नहीं लूटाना, सही है, लूटा तो मतलब इन्होंने लूटा जो मतलब हुकूमत करते रहे, इन्होंने अपनी अयाशी की है, अभी वाम भूख से मर रही है। आपको कोई उम्मीद है कोई बेहतरी आएगी या नहीं? बेहतरी तो ये तो रब की ज़ात ही ला सकती है। नामुमकिन है। अल्लाह पाक, हाँ, अल्लाह कहता है कि जैसी अवाम होगी ऐसी मैं ऊपर हुक्मरान भी लाऊंगा। सही सही, ज़रा रास्ता देंगे? बड़ी मेहरबानी। हाँ जी जनाब, आप बताएं, कब्रिस्तान आप कह रहे हैं बनने जा रहा है, क्यों जी? कब्रिस्तान बनने जा रहे हैं। ये जो लोगों का ये जो हाल हो रहा है, ये तो कब्रिस्तान ही है ना, जो खाने को नहीं मिलेगा, चोरी कारी करेंगे, किसी गोली खाएंगे। बच्चे तो क्या कर रहे हैं आजकल? वो कहते हैं, नई हुकूमत वाले कहते हैं जी पिछली जो हुकूमत थी उनकी वजह से हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा तो उनको अंदर देना, सारे असम्बली में बैठे हुए हैं, उनको देना, पैसा देना। अंदर दे दिया, मगर उनको 5 स्टार होटल में रखा हुआ है। आप जिसको हरन का गोश्त देसी घी में मिले भून के, वो पैसे दे रहे हैं। ये आपको किसने बताया कि हिरन का गोश्त दे रहे हैं? वो बिल्कुल बेहतरीन खाने, वो तो जो हम लोग खाते हैं ना, वो तो खा ही नहीं सकते। मर्जी 8 दिन मैं ये पूछ रहा हूँ, किसने बताया आपको ये? हमें पता नहीं भाई, बात सुनो, उनकी रात को शेड्यूल ने बताया भाई ये मिलेगा, नाशपाती मिलेगी, ये केले मिलेंगे, सेब मिलेंगे। गरीब आदमी को तो छिलके नहीं मिलते। उनको जो खुराक मिलती है ना, जो वो हमने कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं होगी, जो वो खाते हैं जेल के अंदर। तो आप यही समझते हैं कि उनकी वजह से इस हुकूमत को महंगाई करनी पड़ रही है? देखिए, वो जब कहते थे ना कि हम गले में रस्सी डालेंगे, गलियों में घसीटेंगे, दूसरा कहता हम पेड़ फाड़ेंगे, निकालेंगे, और कुछ ना कुछ लूटा है तो उन्होंने ये। अच्छा, इस इलाके के MNA कौन है?
यहाँ के मेरा हाल है हमजा साहब आए हैं कभी यहाँ पे? ना जी, वो आते हैं नहीं आते, वक्त नहीं है आपके लिए उनके पास? नहीं, हमारे लिए वक्त नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं बस। वो बस वोट। तो फिर इसका मतलब तो ये ना कि सारे ही जिम्मेदार हैं इसका। सारे जिम्मेदार हैं, ऊपर से लेके बड़े तक का सब। अल्लाह पाक ने घर का बजट कितना मुतासिर हुआ आपका? घर का बकरा हमारी 15,000 तनख्वाह है, 20,000 रुपया खर्चा है, 8,000 बिल आ रहा है हमारा, हम क्या करें? अच्छा, ये मुझे ज़रा बताएं, ये हुकूमत के जो वज़रा हैं जो आके बैलेंस ऑफ पेमेंट, सर्कुलर डेट, GDP इस तरह की बातें करते हैं, पता है आपको ये क्या चीज़ें हैं? वो सब झूठ, ये पता है ये होता क्या है? झूठ फ्रॉड। नहीं पता आपको? पता है ये क्या है? इनके मालूमात में कुछ भी तो फिर ये जो बातें करते हैं, आप लोगों का मसला तो ये नहीं है ना? आप लोगों का मसला तो चीज़ें कम होनी चाहिए। ये इनडायरेक्ट जो है ना बात, उसको इन्वॉल्व करते हैं, डायरेक्ट बात कोई भी नहीं करते। बिकॉज अगर ये डायरेक्ट करेंगे ना तो ये खुद पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये जवाब दिए हैं। अच्छा, चीनी की जो कीमत बढ़ी है, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? जी, आवाम को नुकसान है। चीनी मालक को जो है ना, मिल मालिकान जो है, सबसे ज्यादा जरदारी की मिले, चीनी की सबसे ज्यादा जरदारी की मिले, उससे नवासी उन्होंने शाह का लिया, वो चाहे बच्चा दूध पी नहीं सकता। तो फिर तो ये हुकूमत अगर जरदारी ही को फायदा पहुंचा रही है तो फिर तो ये भी कसूरवार है। तो बिल्कुल ये भी कसूर ऐसा ही है जी। निकाले उनसे, निकाले उनका जो क्या वजह है, क्या वजह है कि उनको फायदा पहुंचा रहे हैं? इनको अगर जो इनका पैसा लूटा हुआ, जो इन्होंने लूटते रहे हैं, वो दोबारा खजाने में आया तो हमारी करेंसी भी ऊपर जाएगी। अच्छा, ये बताएं मुझे, जब ग्राहक आपके पास आते हैं, आप जब जाहिर है आपने चीज़ों की कीमतें बढ़ाई होंगी, तो बहस आपसे करते हैं? बिल्कुल करता है, कई तो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, और कई कहते हैं भाई कोई नहीं करते हैं तो इसको आधा कर दो, पैसे नहीं है। कोई FBI की तरफ से नोटिस वगैरह आया आपको? कोई मतलब टैक्स के लिए रजिस्टर हो? रजिस्टर हम तो टैक्स देते हैं, आप पहले से दे रहे हैं? हम तो पहले से दे रहे हैं जी। आप क्या कह रहे हैं? सर हम इधर काम करते हैं, लेबर के बंदे हैं। हाँ, हमारी 15,000 माह तनख्वाह है, 15,000 से हम क्या करेंगे महंगाई के इस दौर में? एक और दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कारोबार के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तब्दीली हुकूमत की तो आ गई है, आप लोगों की चीज़ों की कीमतों में भी कोई तब्दीली आई है जी? बहुत ज़्यादा सर। क्या कम हुई है, बढ़ी हैं? 10 गुना बढ़ी हैं। 10 गुना इजाफा हो गया है? क्यों, क्या वजह है इसकी? तब्दीली की वजह से, यानी इन लोगों ने जो है महंगाई की है, जो नई गवर्नमेंट आई है, डॉलर की वजह से है, कुछ हुकूमत की वजह से। अच्छा, ये जो इनका बयानिया है, कहते हैं जी पिछली हुकूमतों के कर्जों की वजह से हमें महंगाई करना पड़ रही है, आप इसको बाय करते हैं? आपको लगता है कि ठीक कह रहे हैं? नहीं सर, ये डॉलर की वजह से है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ जो है ना कर्जों की वजह से है, और तो कुछ नहीं। आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ा है इससे? सेल में कितना फ़र्क पड़ा है? सेल सर फ़र्क नहीं पड़ा, है ही नहीं। अच्छा, सेल नहीं है, इसलिए इस वक्त आप कोई ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहा? आए हुए हैं, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, कोई टाइम नहीं पूछने आया, कहते क्रिकेट खेले। अल्लाह, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा जी, क्या बनेगा आगे? सर अल्लाह वारिस है। तो इस नई हुकूमत में आने से पहले क्या आप लोगों के सो कारोबार के हालात थे? सेल कितनी थी, क्या सिचुएशन थी? उस टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए घर ले जाते थे, अभी भी खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मालिक दे देता है, लेकिन जो है ना कारोबार में इस कदर ऊपर से हर चीज़ में महंगाई, बिजली अब फिर से खबर आ रही है कि 2.5 रुपये यूनिट फिर बढ़ रही है, तो वो जो आम इंसान है फिर टैक्सीज़ के जो ये समंदर जो सैलाब आ रहा है टैक्सीज़ का, हर बंदे को परेशानी है, हर बच्चे को परेशानी। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं या उनकी जो वज़रा कहते हैं कि हम सबको जो जिन्होंने चोरी की है, डाका डाला, उनको पकड़ के अंदर करेंगे, आपको लगता है कि इस तरह अंदर करने से कोई फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों की कोई हालात में बेहतरी आएगी? सर इसके बारे में तो कुछ, आप चाहते हैं ऐसा हो जो पिछले वाले हुकूमत वाले हैं उनको पकड़ा जाए, चाहते हैं आप? हम तो ये कहते थे कि पिछली हुकूमत वाले ज़्यादा बेहतर थे। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे चलते हैं जी। ये जब वक्त आ जाए कि अगर एक मौजूदा हुकूमत की बजाय गुज़श्ता हुकूमत को लोग याद करना शुरू कर दें, तो फिर मौजूदा को सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह, कहीं उनकी पॉलिसीज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वो जो फ़ैसले कर रहे हैं, फ़ैसला साजी है उनकी, वो गलत तो नहीं है, क्योंकि महंगाई तो हुई है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लोग परेशान तो हैं, मगर वजूहात जानना भी बड़ा ज़रूरी है और मसला आम आदमी का है, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लोग कब तक वो जो बयानिया है हुकूमत का उसको सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर तब्दीली यहाँ पे भी तो आनी ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत ठीक है आपकी? घी की कीमतों में भी कोई इजाफा हुआ जी या फिर उनकी कीमतें वैसी की वैसी हैं? बढ़ी है भाई, सेल टैक्स कितनी? 15 से 20 रुपये किलो। 15 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, तो आपकी कुछ सेल पे फ़र्क पड़ा इससे? ग्राहकों ने आना कम? 10% आएगी। अल्लाह अकबर।
लोग आते हैं, ग्राहक बहस करते होंगे, बहस करते लड़ते हैं जी, लड़ते हैं। मुजरिम आप हैं, आपको मुजरिम ठहराते हैं मुजरिम वो? तो ये जो हुकूमत पिछलों को मुजरिम ठहराती है, सही ठहराती है या ये खुद जिम्मेदार हैं? भाई अगर कोई भी स्टेप उठाना होता है ना तो धीरे धीरे उठाते हैं। अब एक दफ़ा ये आप कहेंगे 17% टैक्स लगा दिया, अगे ही वहाँ ढूंढी पे ये और होएगी। तो जिम्मेदार कौन है? यानी अपोजिशन तो कहती है कि IMF का बजट, IMF की वजह से ही महंगाई हो रही है। आपके ख्याल में इनके गलत फैसले हैं, ना तजुर्बाकारी है, या IMF का दबाव है? साड़ी अपनी गलती है। कैसे? असि यकीन करने ना, अभी भी है यकीन? अब नहीं है? अल्लाह पे यकीन कर ज़्यादा बेहतर, अल्लाह में 10 महीने में आपका यकीन खत्म हो गया? हमारा यकीन अल्लाह पे ही है, इन पे नहीं है। इन पे नहीं है। हम अच्छे होंगे ना तो हुक्मरान भी पे अच्छे आ जाएंगे। सही है भाईजान, अगर हम ही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे ऊपर वाला अच्छा है? कुरान कह रहा है कि जैसी वाम होगी वैसा हुक्मरान ऊपर आएगा। हम ही चंगे होंगे, किस तरह चंगा आ जाएगा? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं जी। घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मैं जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ उसमें इजाफा ही इजाफा अभी तक सुनने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। मियां जी, रुई की कीमत बढ़ी है, कम हुई है, या वैसे की वैसी है? नहीं बढ़ी है, 17% सेल टैक्स लगा रहे हैं अभी। 17% सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर आपके कारोबार पर उसका क्या असर पड़ा? तो लाजमी बात है कि कम हुआ कारोबार। काम तो ये क्यों इतना सेल्स टैक्स लगा रहे हैं? आपको जहन में सवाल नहीं आता कि क्या वजह है, क्यों इजाफा कर रहे हैं इतना? अच्छा भला पहले मामला नहीं चल रहा था क्या? या ठीक है, लगाना चाहिए टैक्स, सबको देना चाहिए? नहीं, टैक्स तो देना चाहिए मगर कोई हिसाब से लगे तो फिर 17% ज़्यादा। हाँ जी। तो आप रजिस्टर्ड हैं, टैक्स वगैरह देते हैं हुकूमत को, FBR को देते हैं आप? कोई नया को नोटिस तो नहीं आया आपको? अभी नहीं। अल्लाह करे जी आपका कारोबार सलामत रहे और आपका कारोबार तरक्की करे, मैं दुआगो हूँ। बहरहाल जी, मैं हर जो यहाँ पर अशिया बिक रही हैं, सेल हो रही है जिन जिन चीज़ों की, मैं उन सब से बातें कर रहा हूँ। दाल एक अहम फैक्टर है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि अगर कोई गोश्त नहीं खरीद सकता तो वो दाल यानी गरीब की खुराक समझी जाती थी, लेकिन आजकल जो दालों की कीमतें हैं, जो रेट हैं, उनमें भी इजाफा हो गया और दाल एक आम आदमी की शय नहीं रही है इस्तेमाल की। ये दालें मुख्तलिफ यहाँ पर हैं। मैं दुकानदार साहब से बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि दालों की कीमतों के क्या इस वक्त हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, आप ये बताएं कि कारोबार में फ़र्क पड़ा है? दालों की कीमतें बढ़ी हैं? बोरी चौकनी लाने घर का गुजारा सही हो रहा है या नहीं? घर का गुजारा कितने हो रहा? महंगाई बढ़ी बढ़ गई है। कैसे चलाते हैं फिर घर? कैसे चलाते हैं फिर? नहीं भाई, अपना खा लिया, कभी चार ना खा ली, कभी लून ना खा ली। और कौन जिम्मेदार है जिस महंगाई का? महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान जिम्मेदार। वो कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी जिम्मेदार हैं। वो थे अपना अंदर हो यार, वो जो जैसा की कहना है। तो जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, इमरान साहब कहते हैं सारे टैक्स दें, सबको टैक्स देना चाहिए, मुल्क बेहतर होगा। हर शहर में जी मुल ले उत्ते भी लांदा पिया, जिदे पैसे दिते ने उत्ते भी ला रहे। तो बेहतर कैसे होंगे? चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? बेहतर इदा होगा, दुनिया मर जाएगी। वो जरा कला पिया फिरेगा, ना कोई वोट देगा ना होएगा। हो जन सुनिए मिर्जा यार फिर मिर्जा यार फिरे। अल्लाह अकबर। इमरान खान कला ही फिरे। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी। दालें, चीनी, चावल, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा। ये वाज़ेह है कि ये होलसेल मार्केट है। यहाँ पर दुकानदार हजरात ख़रीद के जब जाते हैं लेके चीज़, तो उसको अपना मुनाफा रख कर भी वो सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। तो ये भी जहन में रहे कि यहाँ से जो ख़रीदारी अगर कर रहे हैं और यहाँ से उसको महंगी मिल रही है किसी दुकानदार को, तो आगे जाके तो मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? तो ठीक है जी। कारोबार कैसे चल रहा है ये बताएं? कारोबार शुक्र अल्लाह के बाद की ये हुकूमत का कसूर कोई नहीं। ये हमारे अपने गुनाह हैं। नमाज कोई नहीं, कुरान कोई नहीं, ज़ुकात कोई नहीं, किसी का दर्द कोई नहीं, किसी को अपने घर की पड़ी यार बंदे। मौजूदा हुकूमत जो कहती है कि दूसरी जो हुकूमतें हैं, जरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की, वो जिम्मेदार हैं, आप समझते हैं ठीक क्या रहे हैं? एक तो जो मर्जी इल्ज़ाम लगाने की बात हुई है। जो टैक्स में इजाफा किया है, 17% सेल्स टैक्स लगा दी है, आपकी सेल पे कोई फ़र्क पड़ा? खाना खराब हो गया कारोबार ही नहीं, यहाँ से 2 घंटे बारी नहीं आती गाहक। अच्छा। तो गाहक जब आते हैं, कीमतें सुनते हैं जी इजाफा हो गया, तो आपसे बहस करते हैं या वो समझ ऐसे नहीं कर चले जाते हैं। तो सौदा किलो लेना पाव लेता है तो अपने गुजारे तब्दीली कैसे आएगी जी फिर आवाम की ज़िंदगी में? मालूम बेहतर जानना, वो बड़ी ताकत है, वो शहनशाह बहुत बड़ा है। जब उसकी पकड़ आ गई सब रोड़ा है। आप समझते हैं इस हुकूमत ये 5 साल पूरे करेगी? इंशाल्लाह ये नहीं करेगी, मुश्किल नहीं करेगी। यानी ये महंगाई जो है ये लड़ जाएगी इस हुकूमत को? नहीं, ये वो ताकत बड़ी है, हम कह नहीं कुछ कर सकते। हम तो कहा मैं लोग तो कहते भी चले जाए, मगर वो मालिक जो बेहतर जानता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन,
होलसेल मार्केट है अकबरी की और लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ज़रा आगे आएंगे प्लीज़, आप जहमत करेंगे, बड़ी मेहरबानी। ये बताएं, मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे, पहले भी आया हूँ, बड़ा रश हुआ करता था आवाम का, आज कुछ रश वैसा नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? भैया पूरी मार्केट में चीनी शार्ट है, हुकूमत ने बहुत तंग किया हुआ है, कह रहे चीनी 68 बेचे और कौन कहता है? चलान हो रहे हैं 50-50 हज़ार के, 20-20 हज़ार के। तो मिल कितने की रही है आपको? 70 रुपये मिल रही है, कह रहे 68 बेचे। तो मुमकिन नहीं है, वो तो हो नहीं सकता। तो आप तो दुकानदारों को भी बेचते हैं ना, जाहिर है माल आपसे होलसेल का लेके जाते हैं, वो तो मजीद महंगी करके बेचते होंगे दुकानों में। वो तो कम से कम 80 रुपये बेचेंगे। वो कौन जिम्मेदार है जिस महंगाई का? हुकूमत जिम्मेदार। वो कहते हैं पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। पिछली हुकूमत क्या जिम्मेदारी, वो तो अपनी निभा गया, अब इनकी बारी है। तो ये जो फैसले कर रहे हैं यानी आप मुतमईन नहीं है इससे? मुतमिन हैं, हम इनको लाइक करते हैं, मगर ख्याल करें वहाँ बहुत पिस रही है। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं जी, वो वसीम अकरम है इमरान खान साहब के सियासत के, को पैगाम देना उनको फिर आप? हम तो उनको पैगाम दे रहे हैं कि कुछ वाम का ख्याल करें, खुदा का खौफ खाएं, वाम पिस रही है। ये चीनी महंगी करने को माफिया इसके पीछे होता है या बस इजाफा हुए जा रहा है अल्लाह के आसरे पे? कुछ माफिया भी इसके पीछे है, कुछ हमारी हुकूमत की कमजोरी है, हम तो कहते हैं इस पर गौर करें। दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? काफ़ी इजाफा हुआ है। गाहक कम हो गए इससे? बहुत ज़्यादा है ही, देखिए कैसे हम जैसे छोले बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं बैठे हुए सुबह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, खरीदारी करने आए हैं? जी जी। बजट पे कोई फ़र्क पड़ा है नई हुकूमत के आने के बाद? तब्दीली बजट पे आई है नहीं आपके अपने? जाना अभी तो सही है, सब सही है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ? इंशाल्लाह सही है, सब सही है। ये कह रहे हैं कि सब सही है, आपके ग्राहकों की तादाद में कोई कमी आई है या इजाफा हुआ है? काफ़ी है, ये कमी आई है। क्या वजह? महंगाई की वजह से? आप लोगों को चीज़ें क्यों महंगी करनी पड़ रही हैं? अभी तो नहीं महंगी की है हमने, जब नया आया। ये सेल्स टैक्स लग रहा है नया, उससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो फिर कारोबार के क्या हालात रहेंगे? ये तो कारोबारी हज़रात की बेहतरी के लिए हुकूमत आई थी, दावे करती थी, कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई? जो दावे करती वो पूरे करे फिर। तो ये जो कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतें सरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की वो जिम्मेदार है, ये सारी महंगाई, ये जो हालात ख़राब हैं। भाई यही कहते हैं आकर। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आए जी, ज़रा ये चावल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के चावल यहाँ पर हैं। चावल भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की एक शय है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या महंगाई हुई है, कमी हुई है या वैसे के वैसे मामला? कमी हुई है। क्या कमी हुई है? महंगाई में कमी हुई है? महंगाई में इजाफा हुआ है, चीज़ों की फ़रोख्त में कमी हुई है। हाँ जी। आपके पास मुख्तलिफ तरह के चावल हैं, चावल की जो बोरी है पहले कितने की आती थी, अब कितने की आ रही है? पहले 5000 की थी, अब 6500 की हो गई है। 50 किलो की? 1500 रुपये इजाफा हुआ है। हाँ जी। कौन जिम्मेदार है? जो गवर्नमेंट आई है वही। ये वाली या पिछली? ये वाली। ये वाली जिम्मेदार है। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। तो ये बताएं मुझे, ये कहते हैं कि जी सब चोरों को पकड़ के अंदर डाल देंगे, हुकूमत कहती है, उससे फ़र्क पड़ेगा कोई? कुछ भी नहीं, ये खुद जब तक कुछ नहीं करेंगे कैसे फ़र्क? तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये? अब ये अनका है इनका, ये अब इनको पता है। तो जिस तरह वज़ीर आते हैं, टीवी देखते होंगे आप, प्रोग्राम्स में आके वज़ीर जो वजाहत दे रहे होते हैं, बयान दे रहे होते हैं, आप मुतमईन नहीं हैं उससे? मैं टीवी देखता ही नहीं। आप नहीं देखते? यार बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं आप, यकीन करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मौजूदा हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। अक्सरियत जो लोगों की है, ज़ाहिर है 10 महीने हो चुके हैं इस हुकूमत को आए हुए, और अब पुरानी हुकूमतों को इल्ज़ाम देना, ये शायद ये बयानियाँ ज़्यादा अरसे तक ना बिके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये किस चीज़ की बोरी है? सौंफ की बोरी। आप ज़ाहिर है दुकानदार हज़रात के पास लेकर आते हैं, कोई पहले से कोई फ़र्क पड़ा या वैसे के वैसे मामला? भाईजान ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। वो इमरान खान को आगे ही उठाए, 30 रुपये बोरी की मजदूरी है, लाने किधर से पड़ती है? ठीक है, ये उधर कितना कमा लेते हैं महीने का आप? महीने का भाईजान ये तो 500, 600, 700 रुपये रोज़ का कमा के लेके जाते हैं। 500-600 रुपया जी। तो 15,000 बनते हैं आप जी। गुजारा कैसे होता है? घर जाते जाते जो है ना, जेब में सिर्फ 200 रुपये रह जाता है। पेट्रोल 150 का डलवाना पड़ता है, दूध 100 का लेके जाना पड़ता है, पीछे सिर्फ 200 रुपया रह जाता है। उस 200 रुपये में घर का निज़ाम कैसे चलाएं हम लोग? पिछली हुकूमतों में मामला ठीक थे या वो तभी वैसे ही थे? ठीक थे बिल्कुल। नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल ठीक थी। कोई चीज़ का ऊपर नीचे का नहीं था फ़र्क। वो खा भी रहे थे, जो मर्जी करते, लेकिन वहाँ में मानते हैं वो खा रहे थे, जो भी करते थे, जो भी हर हुकूमत खाती भाई, कोई भी नहीं बख्शता, हर हुकूमत खाती है। इस हुकूमत में आने के बाद कोई फ़र्क पड़ा है? महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी हुई? महंगाई में तो इजाफा कुछ खास नहीं हुआ। गरीब आदमी, सर गरीब आदमी अब भी चल रहा है। ये गरीब आदमी है जी, ये कह रहा है मेरे से गरीब आदमी हूँ, मेरी 14,000 रुपये सैलरी है, मैं काम करता हूँ। अच्छा। अल्लाह को हुक्म से खा के सोते हैं। जितना ये महंगाई होने से अमीर आदमियों को फ़ायदा हुआ है ना, किसी को नहीं हुआ। अमीर आदमी को फ़ायदा हुआ है जनाब?
अमीरों को फायदा हुआ, गरीबों को करोड़ों रुपए का माल स्टॉक किया है, करोड़ों रुपए का माल बड़ा बड़ा गोदामों में डबल हो गया, फिर भी यही रो रहे हैं। ये जो अमीर हैं इनमें से किसी का ताल्लुक हुकूमत से भी है जिनकी गोदामों में पड़ा माल डबल हो गया? हुकूमत से है तो उनको पता चल जाता ना, डॉलर ऊपर जाना है, माल स्टॉक करना है, नहीं करना। फिर तब्दीली तो ना हुई ना, पिछले भी यही कर रहे थे काम। अब वो हो रही है ना, पकड़ रहे हैं ना, रो तो ये इसी बात पे रहे हैं। अमीर भी यही हुए हैं, माल भी स्टॉक इन्होंने किया है। अच्छा, डबल पैसे ये जो केसेस भुगत रहे हैं जो जेलों में, उन्होंने स्टॉक किया? उनके बंदे हैं ये सारे। अच्छा, जितने ताजर ये आप यूनियन, हुकूमत पाक साफ है आप कह रहे हैं, उनके सारे लोग पाक साफ हैं? अभी आए हैं वो। अच्छा, अभी तो उनको खेलना आएगा। मेरी बात सुने, जब तक खेलना आएगा तब तक आवाम को खेलना ना भूल जाए। आवाम आ जाएगी जब तक वो खेलना आएगा ना। 1 लाख रुपया भी कोई चला गया ना किलो, आवाम लेगी, गरीब आदमी लेगा, रोएगा। 1 लाख भी किलो चला गया तो लेगा। लोगों की आपने आरा सुन ली है। हम कुछ हुकूमती ज़िम्मेदारान से भी बात करेंगे, अपोजिशन के भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है महंगाई अगर हो रही है तो ये कि ज़िम्मेदार कौन है और महंगाई कम कैसे होगी। असल मसला ये है कि चीज़ों की कीमतों में कमी होनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग कमेटीज़ होनी चाहिए जो ये जाने कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ खुद के फ़ायदे के लिए आवाम को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, उनकी जेबों को भारी तो नहीं कर रहा। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन किसी भी मुल्क का कारोबार उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कारोबार होगा, कारोबार बेहतर होगा तो ही मईशत तरक्की करेगी, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। किसी शख्स का कारोबार चल रहा हो तो उससे जुड़े हुआ हर इंसान, जो मजदूर है, जो उसकी दुकान पर काम करने वाला सेल्समैन है या और किसी तरह से उस कारोबार का हिस्सा है, उसके घर का चूल्हा उसी कारोबार से वाबस्ता होता है। चूँकि हम महंगाई पर, मईशत पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ताजरान का मौक़िफ़ जानना भी बहुत ज़रूरी था। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब नईम मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके दीगर साथी हैं, इनसे बात करते हैं। नईम साहब, क्या हालात है जी कारोबार के? तब्दीली आई है कारोबार में भी कोई? जी बिल्कुल तब्दीली ये आई है कि जी मईशत जो है वो जो अब आराम से चल रही थी, अब उसने बिल्कुल चलना बंद कर दिया है और उसका पहिया रुक गया है। और तब्दीली सरकार का ये पहला बजट था और बिल्कुल ये हुआ कि जी पहला बजट जो है वो उसी मुहावरे और मिसाल की मुस्ताक कि पहली चोरी तो पहला ही फा, तो यानी पहला बजट पेश किया और उसी पर पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो हड़ताल पे चली गई है। तो ये जो कहते हैं कि टैक्स तो देना ज़रूरी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब हुकूमत में तब भी वो ये कहते थे कि पाकिस्तानी टैक्स देंगे तो हालात बेहतर होंगे। अगर टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं या जनरल सेल्स टैक्स वगैरह दीगर में इजाफा कर रहे हैं तो आप समझते हैं ये ज़ालिमाना फेल है? नहीं, हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो राजुल वक्त तरीक़ाकार है टैक्स देने का, टैक्स देने से मुराद रिटर्न जमा करवाने का। टैक्स तो हर कोई दे रहा है ना जी, रिटर्न जमा करवाने का जो राजुल वक्त तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के अंदर जब तक बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं आएंगी और उसको आसान सादा नहीं किया जाएगा तो कोई भी आम ताजर जो है वो टैक्स नेट के अंदर आसानी से नहीं आ सकता। तजावीज़ दी हैं कोई आपने इस सिलसिले में? जी हमने इनको तजावीज़ दी हैं। देखें हमारा जो बिज़नेस सेक्टर्स है ना जी, वो तकसीम कुछ उसकी इस तरह है कि हमारे सबसे पहले आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स, उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद हमारे होलसेलर्स, उसके बाद हमारे डीलर्स और रिटेलर्स, और फिर रिटेलर्स के बाद जो हैं उनमें उनकी भी अगर आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन की जाए तो उनमें आप देखें कि जी आ जाते हैं माइक्रो लेवल के बिज़नेस करने वाले, अपना मीडियम लेवल के और स्मॉल स्केल पर बिज़नेस करने वाले। अब मसला ये है कि हर एक का जो रिटर्न फॉर्म है वो डिफरेंट होना चाहिए। सही है। अब जो सबसे निचली सतह का ताजर है, जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है या माइक्रो स्केल पे काम कर रहा है, उसका तो इंतहाई सादा सिंगल पेजर फॉर्म बनाना चाहिए इनको। अब उसे आप कह रहे हैं कि तुम 35 सफ़ों का या 40 सफ़ों का फॉर्म, वो भी भारी अंग्रेज़ी में, आप उसको कह रहे हैं कि भर के दें और फिर उसे पेचीदा बना दिया गया। इतना इसको नहीं, एक तो पेचीदा पहले ही था और इस बजट में उसको पेचीदा तरीन कर दिया गया है और इतना मुश्किल कर दिया गया है कि वो तो बेचारा जो है वो पूरा साल कागज़ पूरे करते रहेगा, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। तरजीहात क्या है हुकूमत की? अगर आम जो टैक्स देने वाला है उसके लिए आसानी पैदा नहीं करनी, तरजीहात क्या है? देखिए हुकूमत का एक माइंडसेट है। ये हुकूमत जब आई थी तो इसने अपना जो वोट लिया था वो करप्शन की बुनियाद पर लिया था कि करप्ट लोगों का एहतसाब करेंगे। ये इनका मैंडेट था कि करप्शन का खात्मा करना था। अब देखें ना 10 महीने हो गए हैं, करप्शन तो ख़त्म नहीं हुई, वो बढ़ गई है। मैं आपको बड़े वसूख से और बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों के जो रेट थे करप्शन के, उनमें दुगना इजाफा हो गया है। करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुई, कारोबार ख़त्म हो गया।
और अब देखें समझने तो वाली इनका जो बयानिया है कि हमने चोरों डाकुओं को पकड़ के अंदर कर दी, आप बेहतरी आएगी, ये बयानिया आप बाय नहीं कर रहे हैं। देखें इन्होंने कहा कि जी इस मुल्क का, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क का पैसा लिया, इनका इल्ज़ाम था, ठीक है। इन्होंने इनको पकड़ के अंदर भी कर दिया। अब मुझे ये बताएं, एक ढेला इन्होंने उनसे बरामद किया, 1 रुपया उनसे ये बरामद नहीं कर सके, और उल्टा इन्होंने जो नुकसानात बकौल इनके उन हुक्मरानों ने पहुंचाए थे, उन नुकसानात को पूरा करने के लिए अवाम को और ताजरों को लूटने का नया निज़ाम इन्होंने दे दिया है। कराची में मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ताजरान की, मुलाकात तो बेनतीजा रही, फ़ायदा कोई नहीं हुआ, जो उनके मुतालबात थे वो नहीं माने गए, तो बात भी नहीं सुनना चाह रहे, इसका मतलब हुकूमत ताजरान की। मसला ये है कि जी ये IMF के प्रेशर में आई हुई हुकूमत है। अच्छा। और हम जब भी कभी FBR में मुज़ाकरात के लिए गए हैं तो हमने गोरे गोरियों को वहाँ फिरते देखा है। अच्छा। और वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो इनको पूरी तरह डिक्टेट कर रहे हैं। लेकिन नईम साहब, कत्ता कलामी होगी, हर हुकूमत ने IMF से लोन लिया है, हर हुकूमत के दौर में ये इल्ज़ाम लगता है कि ये जो बजट आया है वो IMF का बजट है। देखिए, मैं आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, IMF जो है जी वो एक इंटरनेशनल लेंडर है, वो उधार देता है और अपने शराइत लगाता है। अब हुकूमत जो होती है ना, उसने कुछ सेफ गार्ड्स अपनी आवाम के लिए भी रखने होते हैं, अपने लोगों के लिए भी रखने होते हैं। अब आप टेबल के इस आर पार जब 2 पार्टीज बैठेंगी तो जो नेगोशिएट कर रहे होते हैं, ये उनकी नालायकी और निकम्मापन है कि वो सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाते। और इस दफ़ा तो ये हुकूमत जो IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें बुरी तरह फेल हो गई है, और उन्होंने IMF के आगे बिल्कुल ये जिसे पंजाबी में कहते हैं घुटने टेक दिए हैं उन्होंने, और उसका नतीजा ये निकला है कि अवामुन नास परेशान है और ताजर बेहाल है, यानी बिजनेस ही नहीं चल रहा। आप देखें कि हुकूमत का बुनियादी काम होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज दे कि मईशत चले, ये हर वो काम करते हैं जिससे मईशत रुकती है। नहीं साहब, ये जो मॉल रोड है, यहाँ पे दफ़ा 144 के बावजूद कई जलसे हुए हैं, कई एहतजाज हुए हैं, बड़ा कुछ हुआ है, और बहुत सारे एहतजाज तो खुद इमरान खान साहब ने अपोजिशन के ज़माने में किए हैं। आप लोगों का कारोबार उससे मुतासर होता था, अब ताजर भी एहतजाज करने का प्लान बना रहे हैं, आपको लगेगा इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखा जी, अगर तो हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदारियों का एहसास रखती हो तो उसको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अच्छा। लेकिन अगर हुकूमत जो है नाअहल हो, नालायक हो, गैर ज़िम्मेदार हो, तो यकीनन फिर इस पुरअमन एहतजाज से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एहतजाज से भी मकसद पूरा नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनी जाती, फिर लाहेअमल क्या होगा? देखिए, मैं आपको बहुत साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में बता दूँ, जो मेजर्स इस बजट में लिए गए हैं, इन मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए राइजुल वक्त तरीक़ाकार के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी शख्स कारोबार नहीं कर सकता, और इसका नतीजा लामहला ये निकलेगा कि FBR जो है उसका किरदार जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और हर वक्त जो है वो दुकानदारों को नोटिस मिलेंगे। अच्छा, ये तंग किया जा रहा है वैसे दुकानदारों को? जी बिल्कुल किया जा रहा है, शुरू हो गया है। अच्छा। छापे, नोटिस और ये सारे काम होंगे, और हम हर वक्त जो है वो उनकी जेबें गर्म करते रहेंगे। तो इस सूरत हाल में अनारकी फैलेगी, गली बाजार कूचा और मार्केटों में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। सही। और मैं आपको ये बड़े ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी ख्वाहिश नहीं है, हम FBR भी हमारा एक कौमी इदारा है, हम तो चाहते हैं कि ये कौमी इदारा जो है ये इस तरह हदफ़े तनकीद न बने, और इस कौमी इदारे का किरदार ऐसा हो कि कौमी तामीर और तरक्की में ये किरदार अदा करे इदारा। लेकिन होगा क्या, FBR के अहलकारों को मार्केटों में जूते पड़ेंगे, लोग इनको बांध देंगे, लोग इनको डंडे मारेंगे, और फिर अनारकी फैलेगी, फसाद होगा, और फिर इनको मार्केटों में कहीं रेंजर्स बुलानी पड़ेगी, कहीं फौज बुलानी पड़ेगी। बड़ी खतरनाक तस्वीर कशी कर रहे हैं जनाब नईम मीर साहब, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी। और बात यही है कि जब आप ताजरों के लिए, कारोबारी तबके के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा कर देंगे, फॉर्मी की मिसाल लीजिए, अगर फॉर्म को मुश्किल कर दिया जाएगा, एक आम शख्स जो दुकानदारी कर रहा है वो अपने दुकान का या कारोबार का सोचेगा, या फिर वो मुश्किल से मुश्किल वो अंग्रेज़ी के जो फॉर्म है उन्हें पुर करेगा। और इसमें यहाँ FBR का किरदार बड़ा अहम है। अगर FBR के कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो अपनी ज़ाती जेब भरने और ज़ाती मकासद के लिए इन दुकानों पर छापे मारेंगे और उनको परेशान करेंगे, तब भी हालात ख़राब होंगे। दूसरी अहम बात यह कि ताजरान की कम से कम बात सुननी चाहिए, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि कारोबार बेहतर होगा तो ही मुल्क में तरक्की होगी। इस बात के हवाले से हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, और इनके एहतजाज को सीरियस ज़रूर लें, इतना लाइट ना लें कि बाद में खुद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँ।
असल हुकूमत किसी की भी हो, हर अपोजिशन में एक बात मुश्तरक होती है कि सारे मसाइल का जिम्मेदार वो हुकूमत को ठहराता है और हर हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है। बहरहाल अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, महंगाई है और आवाम से आपने राय भी उनकी जान ली है, तो साबिक़ा हुकूमत का ही मौक़िफ़ ले लेते हैं। उस्मान बुखारी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आप लोग हालात करके गए हैं जी? बेचारे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना मुश्किल उन लोगों के लिए खड़ी कर दी है, महंगाई की वजह भी आप लोग हैं, हर चीज़ की वजह आप लोग हैं। क्या आप लोगों ने वैसे? बहुत शुक्रिया ज़िशान। वो ऐसे होता है ना कि हमारे मुल्क में कहना वो बारिश भी होती है, जो कराता है अमेरिका कराता है। तो इस हुकूमत का अब ये है कि जो कराती है ना वो नून लीग कराती है। ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि मुझे ये बताइए कि जो लीमू हैं वो पिछले साल के उगे हुए जो अब इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो चीनी है, अब देखिए ना चीनी के ऊपर जो जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुँचाया गया है, चीनी का पुराना स्टॉक जो पिछले साल का था वो इस्तेमाल हो रहा है। अभी नई क्रशिंग वाला वो नहीं आया, तो जो पुरानी उसके ऊपर बनी थी चीनी, उसके ऊपर जो आज वो 80 रुपए के करीब बिक्री है, किसको फ़ायदा पहुंच रहा है? और ये जो 18 अरब रुपए की सब्सिडी दी चीनी के ऊपर, चीनी के शुगर मिल मालिकान को, आप हज पे सब्सिडी नहीं दे सके। आप मेट्रो वो कहते हैं सबसे ज़्यादा शुगर मिलें जरदारी खानदान की हैं, दूसरे नंबर पर शरीफ खानदान है, फिर आता है नंबर जहांगीर तरीन साहब। वो जो मर्जी कहते हैं, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए कि खुसरू बख्तियार साहब, जहांगीर तरीन साहब, हम तो पहले ही जो है वो 1 साल से ज़ेरे अताब है। हमारी तो क्रशिंग भी उस तरह से नहीं हो सकी हमारी शुगर मिल्स के अंदर। शुगर की क्रशिंग कह रही हैं या अपनी क्रशिंग की बात है? दोनों की बात कर रही हूँ। सो ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। देखिए, इन चीज़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। आप आम आदमी की सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल्स मानकान के लिए आपके पास सब्सिडी है। अब ये देखिए, जो सब्जियाँ हैं वो इस मुल्क में उगती हैं, उसका पिछली हुकूमत से क्या लेना देना है? अब अगर कोई सब्जी 100 रुपए से कम अवेलेबल नहीं है, अभी छोटी सी बात है कि ये आम आदमी को बहुत समझ में आएगी कि धनिया जो होता था ना, वो सब्जी के साथ फ्री मिला करता था। अब वो धनिया की गड्डी जो है ना, वो भी कोई जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। आप आटे की हालत देख लीजिए। आटा आज भी, अभी मैं देख रही थी, कोई आफ्ताब गिल साहब हैं, नान एसोसिएशन के सदर, उन्होंने कहा कि जी हमने 5 रुपया जो है वो बढ़ा दिया है, रोटी जो है वो 15 रुपए की अब मिलेगी। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए मैं किस की बात को रहूँ। जो बिल्स हैं उसने तबाही कर दी। ज़िशान, मेरी खुद चीखें निकल गई हैं। इमरान खान साहब को खुशी होनी चाहिए कि उस्मा बुखारी की चीखें निकल आई हैं, और वो चीखें निकली हैं बिजली के बिल और गैस के बिल के हवाले से। हार मान लिया आपने इस मामले में? नहीं, हार तो नहीं मानी मैंने, तो भी वही फाइट कर रहे हैं। मैं वही ज़बान और वही अलकाबात दिल में दे रही हूँ जो पब्लिक इनको दे रही है। आपने कहा पोजीशन को निकलना होगा, लेकिन आवाम में ये तासुर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलती है तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए निकलती है, मुस्लिम लीग नून निकलती है तो वो खाना ना पहुँचाए जाने या रिहाई के लिए या वीडियोज़ का जो स्कैंडल आ जाता है उसके लिए निकलती है। आवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे आप लोग? नहीं, आवाम को यकीन है तभी तो लोग निकल रहे हैं। अभी जो हमने जितने भी अभी तक इवेंट्स किए हैं, मंडी बहाउद्दीन का आप देख लीजिए, जफरवाल उससे पहले था, और अभी डेली हमारे 2-2 विकेट्स मेंशन हो रहे हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। लोग अपनी ज़बान समझ रहे हैं, मतलब वो हमें अपना नुमाइंदा समझ रहे हैं, तो बाहर निकल रहे हैं ना हमारी कॉल के ऊपर। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और अभी तो ये पहला फेज़ है जो हमने APC के अंदर कहा था कि राय आमा को हम वार करेंगे। अभी तो वो स्टेज पे हैं हम, और चेयरमैन सेनेट का जो है आपको मालूम है कि उसके ऊपर भी हमने एक कदम उठा लिया है। तो ये आम आदमी के मसाइल को नज़रअंदाज करना हुकूमत के लिए आसान होता होगा, ये नज़रअंदाज कर सकते हैं, तभी तो ये पब्लिक में निकलने के काबिल नहीं है। ज़िशान, मैं चैलेंज कर रही हूँ, जितना बड़ा PTI का लीडर है ना, वो मुझे पब्लिक में निकल के दिखाए। इस वक्त निकले ज़रा आम आदमी के बीच में, इनको पता चले कि आम आदमी इनको कैसे ढूंढ रहा है। ताजर एहतजाज कर रहे हैं, या जो भी इस तरह एहतजाज कोई भी अगर कम्युनिटी कर रही है, उसका हिस्सा बनेगी मुस्लिम लीग नवाज़ या लीड करेगी उसको? नहीं, देखिए, जिनका एहतजाज है लीड तो वही करेंगे, लेकिन हम यकीनन उनके साथ शामिल होंगे। और लेकिन हम वो वाले उस तरह शामिल नहीं होंगे जैसे इमरान खान साहब शामिल होते थे लॉकडाउन कराने के लिए और हुकूमतें गिराने के लिए और उसके लिए। लेकिन जो उनके जायज़ मुतालबे हैं, देखिए ना, टैक्सेस के हवाले से जो एक उनकी अंदर प्रॉब्लम है, जो उनकी हमारे फाइनेंस बिल के हवाले से जो उनके इश्यूज़ हैं, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर अगर उनकी रिजर्वेशंस हैं और मिल रहे हैं, जगह जगह जाके कल जो है वो PM साहब ने कराची में भी जो है वो ताजरों से वो किया। अब सुना है कि गवर्नर और वज़ीर आला बात उनकी कोई नहीं मानी वैसे ताजरों की। कैसे माने? जिसका कारोबार नहीं है वो क्या बात माने? सिर्फ इमरान खान की शक्ल देख के खुश हो जाए, 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां देख लें, क्या करें? मतलब ऐसे मुमकिन नहीं है। आप वर्ल्ड कप को कब तक बेचेंगे? आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, पाकिस्तान के ऊपर कोई अजाब नाजिल हो गया मुझे लगता है,
कि अब ये आम आदमी का मसला जो है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से बातों से हल नहीं होंगे। आम आदमी को अपने प्रॉब्लम्स का, फिर यह है कि आपने अपने लिए बेंचमार्क्स खुद सेट किए थे। आपने कहा था मैं आऊँगा बस सब कुछ रेल पेल हो जाएगी। वो अब ये देखिए ना, ये कहते थे कि पता नहीं कितने हज़ार अरब रुपए की चोरी होती है रोज़, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब ये सादिक और अमीन आके बैठे हैं ना, अब तो नहीं हो रही, वो कहाँ है वो पैसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस्मान बुखारी साहब की बात बड़ी अहम है कि आम आदमी का मसला ये मुश्किल किस्म की टर्म्स नहीं है, उसका मसला है कि उसका घर का चूल्हा जले, और इस पर यकीनन हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। नाज़रीन, आपने सुना कि जो मंडी के लोग हैं, दुकानदार हैं, आवाम है, वो क्या कहते हैं, और बढ़ती हुई महंगाई पर सभी परेशान ज़रूर हैं। ख़ुद हुकूमत में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है, लेकिन वजूहात हुकूमत के नज़दीक क्या हैं और इसका सद्देबाब कैसे होगा? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब। शुक्रिया जमशेद साहब के वक्त का। सर, महंगाई हुई, वैसे आप मानते हैं या नहीं? मैं समझता हुई है जी। महंगाई आलमोस्ट इस वक्त को 9% के लगभग है। सो आप कह लें पिछले 2 अगर या 3 इलेक्शन का ट्रेंड देखें, 2008 का देखें, 2013 का देखें और 18 का देखें, तो महंगाई नॉर्मली लास्ट ईयर जो होता है किसी भी गवर्नमेंट का, उसमें वो महंगाई को रोक के रखते हैं आर्टिफिशियली। तो जब पहला साल अगली गवर्नमेंट का आता है तो वो आप कह लें कि उसकी महंगाई बढ़ती है। मतलब पीपल्स पार्टी के दौर में आलमोस्ट इट वाज अराउंड 17%, मुस्लिम लीग का देखें तो आलमोस्ट इट वाज अराउंड 10%, नाउ इट्स अराउंड 8%। सो ये तीनों साल जो है अनयूजुअल हैं। पहला साल अनयूजुअल है, महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। मसलन जैसे मिसाल दूँ मैं कि पिछले साल कभी गैस की कीमतों में इतनी आप कह लें लॉस कभी नहीं हुआ गैस को, तो पिछले साल 156 रुपये लॉस हो गया। फिर टैक्स था जो आप पहले 4 लाख रुपए में लेते थे, वो 12 लाख कर दिया। इसी तरह बाकी मतलब पेट्रोल की कीमत को रोक के रखा, बाकी चीज़ों को। तो जो पहला साल आता है अगली गवर्नमेंट का, उसमें ये आप पहली चीज़ आती है। अगर गवर्नमेंट सेम पार्टी की हो तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा नज़र आता है, अगर नई गवर्नमेंट की हो तो इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता है। गवर्नमेंट उम्मीद दिला रहे हैं कि 1 साल के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। डेफिनेटली बेहतर होंगे, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी यह है कि महंगाई आप कह लें कि जो चीज़ें डॉलर से रिलेटेड थी, उसमें पाकिस्तान में अगर देखें तो डॉलर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और बड़ी चीज़ अगर उसके बाद देखें तो घी है। बाकी फिर तीसरी अगर चीज़ देखें तो चाय है, और उसके बाद लग्जरीज ज़्यादा है। सही है। सो लग्जरीज़ में तो कीमत बढ़ना कोई इशू नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। पाकिस्तान में बढ़नी चाहिए। ये जो तबका है ये पे कर सकता है लेकिन पे नहीं कर रहा। ये लग्जरीज़ को एंजॉय करता है, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड लेता है, और बड़ी तकलीफ़ होती है इसको टैक्स देते हुए, कोई महंगी चीज़ें खरीदते हुए। इनका दिल करता है कि जिस तरह गरीबों को सब्सिडी को मिलती है, इनको भी उसी तरह सब्सिडी मिले। सो आप कह लें कि लग्जरीज़, वो कार हो, वो गाड़ी हो, वो किसी का मोबाइल फ़ोन हो, किसी का आप कह लें कोई ब्रांडेड फूड हो, ब्रांडेड शूज़ हों, ब्रांडेड कपड़े हों, इन पे तो ड्यूटी भी लगनी चाहिए। और महंगाई अगर हो तो मैं समझता हूँ इट्स। लेकिन जो चीनी को भी लग्जरी आइटम बना दिया गया है, हुकूमत ने बना दिया है। अव्वल तो चीनी मुख्तलिफ जगहों में मिल ही नहीं रही, अगर मिलती है तो वो 70 रुपये तक या 80 रुपये तक भी कीमत पहुँची हुई है। ये तो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ये क्यों बढ़ रही है? देखिए, मैं ना नॉर्मली आप कह लें काफ़ी केयरफुली बात करता हूँ, नॉर्मली लफ्ज़ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चीनी में भरल जो माफिया की बात करते हैं टू सम एक्सटेंट ये सही बात है। माफिया हुकूमत का हिस्सा है या साबिका हुकूमतों के हिस्सा है? बेसिकली अगर देखें चीनी में 3 ख़ानदान मेन हैं, बाकी तो काफ़ी हैं, लेकिन बेसिकली अगर बड़े देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, नंबर 1 जरदारी साहब है, 15 शुगर मिले हैं। उसके बाद अगर शरीफ ख़ानदान देखें 12 शुगर मिले हैं। फिर तरीन साहब के अगर देखें तो 5 शुगर मिले हैं। फिर अगर देखें तो उसके बाद जितने भी सियासतदान हैं, मरीम साहबा का समधी है या उधर की मेहर बरदरान है, मतलब बाकी इनके अलाइज़ हैं, ये 3 लोगों के अलाइज़ ज़्यादा लोग हैं। सो इसमें तीनों पार्टियां ही आप कह लें, यू कैन से कि नंबर 1 पीपल्स पार्टी कह लें, नंबर 2 नून लीग कह लें, नंबर 3 PTI कह लें। सो मैं समझता हूँ कि ये जो ना जिस रेट पर उन्होंने गन्ना ख़रीदा है और जिस रेट पर चीनी बेच रहे हैं, ये कोई जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। इसको ना जस्टिफाई किया जा सकता है, ना करना चाहिए। बहरल चीनी 22 करोड़ लोग खाते हैं, इस बात पे कोई आवाज़ उठाता है तो ठीक उठाता है। सर ये बताएं मुझे, ताजरान जो हैं वो बड़े मायूस हैं। मेरी बात हुई है ताजरों से, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात हुई है। एक तो उनका ये एतराज़ है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की बजाय टैक्स में इजाफा किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो फॉर्म है उसको मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है,
उनके लिए तो आसानी पैदा करनी चाहिए। वो कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन यार हमें तंग ना करें, परेशान ना करें। FBI वाले आके हमें बिला वजह तंग करते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए नोटिस भी जारी करते हैं। इसका भी सद्भाव होना चाहिए। देखें, मैं ना आप कह लें कि सियासत में आने से पहले ताजर भी हूँ, आज भी ताजर हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, ठीक है। सो चैम्बर की मैं प्लस माइनस बैठता रहा हूँ। तो हम चूँकि सियासत तो में तो बाद में है, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल वही था जो आज है सियासत में आने से पहले भी। तो मैं बहुत सारे ताजरों को मिला हूँ, मैं चैम्बर के बहुत सारे लोगों को मिला। मैंने कहा यार हम बात करते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती, तो हमें बताएं क्या क्या बात है। हम जाके लड़ पड़ते हैं उनसे, FBI से मतलब पढ़ा डाल लेते हैं। इतने लोग हैं हम, तो मतलब एक चंद बंदे हमें कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? तो मुमकिन नहीं है, तो आप बताएं। अच्छा, उन्होंने ये बात कही बड़ी मज़ेदार थी। मैंने कही सच्ची बात सर पूछें, बताएं आपको क्या है? मैंने कहा क्या है? कहले हम टैक्स वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते। अच्छा, ये क्यों आते हैं? ये आते क्यों है? हम नहीं देखना चाहते इनको। फैक्ट ये है। आपने जमशेद इकबाल चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, दीगर जो जुड़े हुए हैं इस मामले से लोग, उनकी भी बातचीत आपने सुनी। उम्मीद हमें भी यही है कि हालात बेहतर होंगे और आवाम भी यही चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। अगरचे अभी फ़िलहाल इन 10 महीने में इसका एहतमाल कम नज़र आता है, लेकिन ज़ाहिर है पेवस्ता हैं हम शजर से और हमें उम्मीद बहार भी है। इसी पैगाम के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानियों के हालात बदलेंगे, डॉलर नीचे आएगा, कीमतों में कमी वाक़ई होगी, इसी पैगाम के साथ ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।